हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती गैलरी लर्निंग्स। आज की क्लास में मैं आपको पॉपुलर फॉल सीलिंग मटेरियल्स के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिस्टिंग्स आपको दिख रहे होंगे। जस्ट लाइक जिप्सम एक मटेरियल होता है सीलिंग के लिए। नेक्स्ट है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वुड, मेटल, पीवीसी एंड स्टेन ग्लास। तो ये कुछ स्पेशल मटेरियल्स हैं जो सबसे ज़्यादा सीलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। राइट साइड पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिप्सम सीलिंग का एग्जांपल इमेज है। इसके साथ ही अगर जिप्सम सीलिंग आप यूज़ करते हैं या जिप्सम बोर्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके पहले हमें एक फ्रेम बनाना होता है। फ्रेम जस्ट लाइक आप पीवीसी अगर मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं या कोई बोर्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर प्लाई यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग वेट्स के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक जिप्सम का जो वेट होता है, जिप्सम बोर्ड का जो वेट होता है वो लाइट वेटेड होता है। तो उसके लिए नॉर्मल एलुमिनियम फ्रेम्स जो आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वुडन फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एलुमिनियम फ्रेम यूज़ ना करके हैवी फ्रेम आपको यूज़ करना होता है। सो अलग अलग पेस्टिंग टाइप होता है, अलग अलग पेस्टिंग प्रोसेस होता है। तो अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंग ही हम अलग अलग फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट मैं कवर करूँगी जिप्सम। आप स्क्रीन में राइट साइड पे जिप्सम बोर्ड का इमेज देख पा रहे हैं। ये अलग अलग थिकनेस में भी, अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग थिकनेस में या फिर अलग अलग, फॉर एग्जांपल जिप्सम बोर्ड आप अगर यूज़ करेंगे सीलिंग के लिए तो एक स्पेशल थिकनेस में आती है। अगर आप डिवीजन वॉल के लिए, जिप्सम का यूज़ जो होता है डिवीजन वॉल के लिए भी यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक जो फ्रेम है जो हम सीलिंग में यूज़ करते हैं वही फ्रेम हम वॉल डिवीजन, फॉर एग्जांपल 3 इंचेस या 4 इंचेस की वॉल अगर आपको बनानी है, एक रेडीमेड वॉल या फिर एक शॉर्ट टर्म, फॉर एग्जांपल आप कॉन्क्रीट वर्क वहाँ पे नहीं करना चाहते हैं और सिंपल सा एक डिवीजन आपको दिखाना है या कैबिन डिवाइड करना है, आपने पूरी एक हॉल है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स अगर आपको डिवाइड करनी है तो वहाँ पे हम जिप्सम और साथ में फ्रेम के थ्रू, दैट मीन्स जो सीलिंग में जो मटेरियल यूज़ होता है जस्ट लाइक हम डिवीजन वॉल के लिए भी जिप्सम का यूज़ करते हैं और सेम एलुमिनियम फ्रेम जो है वही हम यूज़ करते हैं डिवीजन के लिए। सो यहाँ पे राइट साइड में आप जिप्सम की इमेज देख पा रहे हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता दे रही हूँ कि जिप्सम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सीलिंग के लिए, सबसे ज़्यादा तो ये पॉपुलर अभी के टाइम में इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉल सीलिंग मटेरियल है। कम कॉस्ट में भी हम सीलिंग कर पाते हैं। अप्रॉक्सीमेट 60 रुपीज़ टू 70 रुपीज़ के बीच में पर स्क्वायर फिट पे आप इसे नॉर्मल अगर प्लेन सीलिंग सब बना रहे हैं तो नॉर्मल 60 रुपीज़ से 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट का रेंज है इसका विथ फ्रेम। इसके अलावा अगर आप कुछ डिज़ाइन या स्पेशल डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रेट जो होते हैं सीलिंग के वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। इसके अलावा हाईली ड्यूरेबल है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। फायर रेजिस्टेंट है, साउंड प्रूफ है। इन केस आप जैसे वॉल अगर ग्लास का यूज़ कर रहे हैं, जिप्सम डिवीजन के साथ आप ग्लास डिवीजन का भी यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेट करके। ग्लास डोर का आप यूज़ कर सकते हैं जिप्सम डिवीजन के साथ अगर आप डिवीजन वॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं। साथ में सीलिंग पे भी अगर वर्क कर रहे हैं, शेड से बना हुआ है उसके नीचे अगर आप जिप्सम का फ्रेम, जिप्सम सीलिंग अगर आप बनाते हैं तो ये अगर आप कैबिन डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे साउंड प्रूफिंग का वर्क भी करेगा ये। दैट मीन्स ये एक टाइप का साउंड प्रूफिंग है कि अगर आपने कैबिन डिवाइड कर दिया जिप्सम से और ऐसा है कि साउंड पूरा साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है या साउंड जो है कैबिन के बाहर जा रही, तो ऐसा नहीं है। ये साउंड प्रूफिंग भी है, इसे आप ग्लास के साथ भी कॉम्बिनेट कर सकते हैं ईजिली। इसके अलावा ये फैक्ट्री स्मूथ फिनिशिंग होता है। दैट मीन्स ये फैक्ट्री से जो बोर्ड बन के आती है जिप्सम की वो स्मूथ फिनिश्ड रहता है। इसका जो फिनिशिंग है वो स्मूथ रहती है। ईजिली आप पेंट या पुट्टी वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ब्लैंक बोर्ड आप लगा रहे हैं इसके ऊपर आप डबल पुट्टी करिए। डबल पुट्टी करने के बाद आप जो भी पेंट इसमें अप्लाई करना चाहें वो ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्मूथ फिनिशिंग आती है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि इन केस एक टाइम के बाद, एक टाइम लिमिट या एक लेंथ ऑफ टाइम के बाद अगर इसमें क्रैक्स आते हैं तो वो आपको पूरा पूरा रिप्लेस करना पड़ता है बोर्ड को। ऐसा नहीं है, ये रिपेयरेबल नहीं है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आप या फिर पीओपी वर्क जो होता है वो रिपेयरेबल होता है कि आप उसे रिपेयर कर सकते हैं, बट इसे आप रिपेयर नहीं कर सकते। जितने भी कट्स आए हैं या फिर अगर डाउन हो गया है एक टाइम के बाद जो बोर्ड है तो वो पूरा पूरा कट करके पर्टिकुलर एक प्लेस पे या पर्टिकुलर पूरा पूरा बोर्ड आपको रिप्लेस करना पड़ता है। इसके अलावा एक और इसका जो माइनस पॉइंट है मॉइस्चर एरिया, दैट मीन्स अगर वॉशरूम या फिर किचन एरिया है तो वहाँ पे बेटर है कि आप जिप्सम बोर्ड या जिप्सम डिवीजन का यूज़ ना करें।
क्योंकि ये मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और ये वाटरप्रूफ नहीं है ओवरऑल, तो सीलिंग के लिए डिवीजन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट है। अगर ऐसे डिवीजन वॉल के लिए आप जिप्सम बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे नीचे पानी से सफाई होती है या फिर वाटर से जो क्लीनिंग होती है, तो बेटर होगा कि एलुमिनियम की जो प्लेट्स आती हैं या बहुत टाइप की प्रोटेक्टिव प्लेट्स आती हैं वो आप 3 इंचेस या 4 इंचेस की वो आप डिवीजन वॉल के साथ इसमें साइड पे लगा सकते हैं ताकि कोई डैमेज एक टाइम तक ना हो। जस्ट लाइक स्कर्टिंग जो हम टाइल का यूज़ करते हैं वैसे ही बहुत सारे प्लेट्स आते हैं एलुमिनियम या मेटल प्लेट्स आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं ताकि इसमें पानी या फिर कोई मॉइस्चर इफेक्ट ना पड़े। सो या ये क्लियर होप सो आपको जिप्सम बोर्ड के बारे में क्लियर हो गया होगा। ये अफोर्डेबल है। इसके अलावा इसका फ्रेमवर्क यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा। फर्स्ट इमेज जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे जिप्सम बोर्ड हाफ लगा हुआ है, साथ ही एल्युमिनियम फ्रेम्स इसमें सीलिंग में बनी हुई हैं। तो इस तरह की फ्रेम्स पहले एक बना ली जाती है, उसके बाद हम बोर्ड जो जिप्सम बोर्ड जो होता है उसे सिंपली पंच करते जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट पहले फ्रेम्स रेडी होते हैं, साथ में जो इलेक्ट्रिक वायर लाइंस जो होती हैं, दैट मीन्स जो भी पॉइंट पे आप लाइट पुट करना चाहते हैं तो उसकी जो वायरिंग है फ्रेम के साथ ही की जाती है। फ्रेम और जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, वायर लाइंस जो होती है या लाइट के जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के लिए जो वायर आती है वो जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही लास्ट में पेस्टिंग की जाती है बोर्ड की। बोर्ड पेस्टिंग के बाद आप लाइट के पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए, जहाँ जहाँ पे आपको लाइट्स चाहिए वहाँ पे पॉइंट पे मार्किंग करके कटिंग कर लीजिए। आफ्टर दैट आप उसमें डबल पुट्टी कराइए। आफ्टर दैट आप उसमें पेंट या जो भी फिनिशिंग आप कराना चाहते हैं वो करवाइए। नेक्स्ट हम चलते हैं जिप्सम वॉल डिवीजन जो मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे आपको 3 इमेजेस दिख रहे हैं। जिप्सम वॉल डिवीजन यहाँ पे फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है 3 इंचेस का। 3 इंचेस का जैसे आप देखेंगे सिंपल जिप्सम बोर्ड पेस्ट किया गया है। 3 इंचेस की थिकनेस है यहाँ पे बोर्ड की, दोनों साइड पे आपको पेस्टिंग करनी है। आप सेकेंड इमेज में देखेंगे कि अगर डिवीजन वॉल अगर आप यूज़ कर रहे हैं जिप्सम बोर्ड आपको अप्लाई करना है डिवीजन वॉल के लिए, पर उसके पहले एक फ्रेम आपको बनाना होता है। यहाँ पे डोर के साथ सेकेंड इमेज पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से फ्रेम रेडी होता है। फ्रेम रेडी होने के बाद दोनों साइड ही, दैट मीन्स जो डिवीजन आपने बनाया है, जो फ्रेम आपने बनाया है उसके दोनों साइड ही इक्वली आपको बोर्ड को पेस्ट करना होता है। आफ्टर दैट उसमें आप जो भी फिनिशिंग देना चाहें पेंट के थ्रू या कोई टेक्सचर आपको अप्लाई करना है या वॉलपेपर भी अगर आपको अप्लाई करना है तो डबल पुट्टे के बाद आप इसमें वॉलपेपर भी ईजिली बिल्कुल पेस्ट कर सकते हैं। थर्ड इमेज में आप देख पा रहे हैं वुड के ऊपर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एल्युमिनियम फ्रेम ही हो। अगर आप जिप्सम बोर्ड लगा रहे हैं तो आप वुड फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ पीओपी, दैट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत ही काफ़ी पुराने टाइम से पीओपी का यूज़ हम सीलिंग डेकोरेशन के लिए किया जाता है। सीलिंग है या पुराने जो वॉल्स हैं उन पे साइड जो पैनल्स हम बनाते हैं या जो रेडीमेड पैनल्स भी आते हैं पीओपी के, तो वो आप सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। बट इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन होता है अगर आप काफ़ी ज़्यादा बारीक वर्क करा रहे हैं। जैसे आप इमेज में राइट हैंड साइड पे आप इमेज पे देख पा रहे होंगे कि काफ़ी डिटेल जो कढ़ाई की गई है पीओपी के थ्रू। कोई भी फ्लेक्सिबल डिज़ाइन आप इसमें कर सकते हैं। क्योंकि कंप्लीट जो मटेरियल होता है वो सिर्फ पीओपी होता है, तो ईज़िली आप कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। चीपेस्ट है फॉल सीलिंग है ये, दैट मीन्स कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं है, कम है। जो आर्ट वर्क है या जो बनाने वाली हैं जो आर्ट वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अलग अलग है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा हैवी आर्ट वर्क कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो कॉस्टिंग है। अगर आप सिंपल आर्ट वर्क करा रहे हैं तो ये बिल्कुल काफ़ी ड्यूरेबल रहेगा। साथ में कोई भी पेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन डिज़ाइंस अगर आप सिंपल बनाते हैं तो काफ़ी कम कॉस्ट में आपकी सीलिंग रेडी हो जाती है। अगर आप काफ़ी डिटेल्ड या फिर बहुत ज़्यादा हैवी वर्क आप कराते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्ट डिपेंड करता है। पीओपी में अगर आप सीलिंग करवा रहे हैं, पीओपी के थ्रू अगर आप सीलिंग करा रहे हैं तो टोटली डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन कौन सा चूज़ कर रहे हैं। अगर आप हैवी डिज़ाइन चूज़ करते हैं तो जो भी डिज़ाइनर होगा या जो भी लीवर होगा या जो भी पीओपी डिज़ाइन जो पेस्टिंग होगी या फिर पूरा हैंड वर्क होगा, तो टोटली अगर आप हैंड वर्क या चिकन मैश वर्क कराते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टिंग यहाँ पे आती है। चिकन वर्क की जो कॉस्टिंग होती है, दैट मीन्स जो आर्ट है उसकी कॉस्टिंग आती है। अदरवाइज जो मटेरियल की कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चीप है, ड्यूरेबल भी है। साथ में कोई भी कलर पेस्ट आप कर सकते हैं इसमें। कोई भी टेक्सचर अगर आप हल्का सा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी सिंपली आप कर सकते हैं इसमें। टोटली पीओपी मिक्सिंग ही रहती है, सिंपल वाटर के साथ ही इसे मिक्स किया जाता है और ड्राई किया जाता है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है।
दैट मीन्स जो आर्ट वर्क है वो करने में टाइम तो लगता ही है, साथ में क्योंकि पीओपी का जो मिक्सचर होता है वो हम वाटर के साथ मिक्स कर कर बनाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकन है, दैट मीन्स सूखने या ड्राई करने के लिए थोड़ा सा इसे टाइम देना पड़ता है। सो इस तरह के अदर एग्जांपल्स भी हैं। आप सिंपल यहाँ पे मिडिल इमेज में देखेंगे काफ़ी सिंपल सीलिंग है, तो सिंपल इस टाइप से भी आप पीओपी का वर्क करवा। इसके अलावा कोई डिटेल्ड वर्क अगर आप कराना चाहते हैं तो लास्ट इमेज आपका चिकन वर्क है, फर्स्ट इमेज भी एक टाइप का चिकन वर्क या फिर एक डिटेल्ड वर्क आप देख सकते हैं। मिडिल जो इमेज है वो काफ़ी सिंपल है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स में कोई भी आर्ट आप यूज़ कर सकते हैं पीओपी सीलिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे पीवीसी, जो पीवीसी का यूज़ हम किस तरह से सीलिंग में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जिप्सम बोर्ड के थ्रू भी सीलिंग बनवाई हुई है, सीलिंग करवाई हुई है जिप्सम बोर्ड के थ्रू, तो उसके ऊपर भी आप पीवीसी की पेस्टिंग कर सकते हैं। पीवीसी जो शीट्स आती हैं उसकी पेस्टिंग आप कर सकते हैं पीवीसी शीट्स की। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आप इमेज में यहाँ पे राइट साइड पे इमेज पे आप देख पाएंगे जो सीलिंग है, जो लाइटिंग्स हुई है वो जिप्सम बोर्ड के ऊपर ही हुई है। साथ में जो सेंटर एरिया है वहाँ पे थोड़ा वुड टेक्सचर का लुक दिया गया है। ये जो वुड टेक्सचर आपको शो हो रहा है इमेज पे, ये पीवीसी है। पीवीसी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। प्लास्टिक के भी टेक्सचर्स आपको मिलेंगे, वुडन टेक्सचर्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। दैट मीन्स टेक्सचर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो कोई भी टेक्सचर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वुडन टेक्सचर आप अप्लाई करना चाहते हैं, पीवीसी मटेरियल आपको पीवीसी यूज़ करना है, बट वुडन टेक्सचर अगर आपको लुक देना है, वुडन टेक्सचर का लुक अगर आपको देना है तो वो पीवीसी में आपको ईजिली अवेलेबल होता है। तो ये आप सिंपली जिप्सम बोर्ड के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट, अगर आप पीवीसी की अगर आप सीलिंग कराते हैं या पीवीसी सीलिंग पर अप्लाई करते हैं तो ये वाटर रेजिस्टेंट रहता है। फर्स्ट थिंग, लाइट वेटेड रहता है, ड्यूरेबल रहता है। कोई एक्स्ट्रा फिनिश, दैट मीन्स पीवीसी पैनल्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कोई एक्स्ट्रा पेंट या कोई एक्स्ट्रा फिनिश देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पेस्ट करना है, दैट्स इट। एंड देन काफ़ी टाइम तक कोई भी बैंडिंग नहीं आती है, फ्लेक्सिबल मटेरियल है आपका, तो कोई बैंडिंग की कोई जैसे माइका होता है एक टाइम के बाद बैंडिंग आने लग जाती है, तो पीवीसी का बेनिफिट ये है कि काफ़ी टाइम या काफ़ी साल होने के बाद भी इसमें कोई बैंडिंग या फिर रैपिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वाटर रेजिस्टेंट है पीवीसी शीट्स। इसका जो एक माइनस पॉइंट है वो ये है कि फायर रेजिस्टेंट की नहीं है, दैट मीन्स नॉट फायर रेजिस्टेंट। अगर आप कोई ज़्यादा हीट वाली प्लेस में या फिर किचन जहाँ पे फायर का वर्क हो रहा है नीचे में, जैसे फॉर एग्जांपल आप गैस कुकिंग वगैरह है उसके ऊपर सीलिंग है और यहाँ पे हीट काफ़ी ज़्यादा अगर मिल रही है, तो वहाँ पे बेटर है कि आप पीवीसी पैनल्स जो है वो अप्लाई नहीं करें, क्योंकि एक टाइप का प्लास्टिक मटेरियल है, तो ज़्यादा हीट में ये डैमेज हो सकता है। ईजी टू इंस्टॉल है, जस्ट पेस्ट ही करना है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगती हैं, सिंपली हम पीवीसी को पेस्ट ही करते हैं। सो जिप्सम बोर्ड के ऊपर भी अगर आप चाहें, जिप्सम बोर्ड के साथ अगर कॉम्बिनेट करके पीवीसी पैनल्स को अगर आप अप्लाई करना चाहें तो सिंपली ईजिली इसे अप्लाई कर सकते हैं। पीवीसी में कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे सीलिंग में आप देखेंगे WPC जो है वुड स्लेट पैनल्स जो हैं, साथ में पीवीसी पैनल्स भी आते हैं। आज मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं पीवीसी के, तो पीवीसी पैनल्स भी अगर आप सीलिंग में यूज़ करना चाहें तो लेफ़्ट साइड पे इमेज में आप देखेंगे इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। वुड स्लेट पैनल्स भी आते हैं, ये भी आप सीलिंग या फिर टीवी यूनिट्स या फिर किसी भी वॉल डेकोरेटिव वॉल पे आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं, ईजी टू पेस्टिंग है। नेक्स्ट, वुड सीलिंग के लिए बहुत ही पुराने टाइम से वुड सीलिंग चलती आ रही है। इसके अलावा बैम्बू सीलिंग भी है एक टाइप का। अगर आप बैम्बू सीलिंग, दैट मीन्स आप रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें या ढाबे वगैरह की जो इंटीरियर है वहाँ पे आप कोई आउटडोर एरिया के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे पहला एक चीपेस्ट जो सीलिंग ऑप्शन है वो वुड का है, दैट मीन्स बैम्बू वुड का है, तो बैम्बू आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा रस्टिक लुक चाहते हैं, थोड़ा वार्म लुक चाह रहे हैं या फिर हाई एंड मॉडर्न लुक चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप वुड सीलिंग का यूज़ कर सकते हैं। वुड सीलिंग में भी आप वीनियर का भी यूज़, जो वीनियर लैमिनेट्स होते हैं तो वीनियर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्लाई से जो आप टेक्सचर देख रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप सीलिंग का देखेंगे, जो भी टेक्सचर या जो भी पैनल्स या जिस टाइप का भी डिज़ाइन आप अप्लाई करना चाहें वो वुड पे आप सिंपली उस तरह से ये वुड पे या फिर प्लाई के थ्रू आप बनवा सकते हैं डिज़ाइन। एंड देन प्लाई के ऊपर आप वीनियर पेस्ट कर सकते हैं। वीनियर जो होता है वो प्योर वुड मटेरियल है, तो वीनियर आप पेस्ट करेंगे तो बिल्कुल वुड जैसा ही टेक्सचर आता है, वुड ही है वो, प्योर वुड से ही बना रहता है वीनियर जो होता है।
तो आप सिंपल वीनियर लैमिनेट्स जो हैं वो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा हाई कॉस्ट आता है वीनियर का, बट वो लुक जो होता है बिल्कुल वुड का लुक आपको मिलता है, क्योंकि वो प्योर वुड से ही बना होता है। ये थोड़ा सा कॉस्टिंग है, दैट मीन्स एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि वुड मटेरियल है, वुड की जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। सो इस वजह से इसकी जो दैट मीन्स अगर आपका बजट हाई है तो वहाँ पे, और आप रस्टिक लुक चाह रहे हैं, आप हाई एंड मॉडर्न लुक चाह रहे हैं, एवरग्रीन जो वुड सीलिंग है ये एवरग्रीन है, साथ में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, कोई डैमेजेस वगैरह नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास बजट है तो यहाँ वुड सीलिंग या फिर वीनियर, अगर वुड प्योर वुड आप यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो भी वीनियर जो होता है प्योर वुड ही रहता है। तो वीनियर जो है एक पतला, दैट मीन्स एक शीट जैसी होती है, तो उसे आप सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। वुड सीलिंग के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं बता रही हूँ। जैसे आप सेंटर में आप देखेंगे जो मिडल इमेज है, यहाँ पे वीनियर यूज़ किया गया है। इस तरह से वीनियर में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे टेक्सचर्स आपको मिल जाते हैं वीनियर पे। वुड के जो भी टेक्सचर्स आप चाहते हैं वो आपको वीनियर में मिल जाते हैं। तो सिंपली वीनियर के बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ब्रांड के अंदर वीनियर के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें आप कई ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। जिस भी कॉम्बिनेशन में या जो भी टेक्सचर आपको बेटर लग रहा है वो आप वीनियर का सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन सीलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप प्लाई के साथ ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर प्योर वुड पैनल्स जो होते हैं वो सिंपली प्योर वुड पैनल्स आपको सिंपली सीलिंग में फिट ही करना है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। आप वुड जो फिटिंग चैनल्स आते हैं, वुड फिट करने के लिए जो चैनल्स आते हैं वो आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। आप प्लाई का यूज़ कर रहे हैं तो प्लाई फिट के लिए, वॉल में प्लाई फिट करने के लिए भी सिंपली चैनल्स आते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेटल सीलिंग्स हैं। मेटल सीलिंग्स के लिए सिंपली आप राइट साइड पे इमेज को देखिएगा, ये पुराने स्टाइल के मेटल शीट्स हैं, ये ईजिली रिमूवेबल होते थे। दैट मीन्स अगर कोई रिपेयरिंग आपको करनी है मेटल शीट्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सीलिंग पे, फॉर एग्जांपल पुराने बैंक्स या फिर कोई भी पुराने बैंक्स में आप देखेंगे, या ओल्ड कंपोजिट बिल्डिंग्स वगैरह में अगर आप देखते हैं तो इस तरह से सीलिंग्स बनाई जाती है। जनरली ऑफिस या कॉमर्शियल सेक्टर में ही ऐसी सीलिंग्स जो मेटल शीट्स के साथ बनाई जाती थी। ये ईजिली रिपेयर है, दैट मीन्स कोई लाइट अगर नहीं चल रही है या अंदर कोई वायरिंग रिपेयर करनी है तो ईजिली ये शीट्स जो होते हैं इंडिविजुअली आपके निकल जाते हैं। आप इसे रिप्लेस इंडिविजुअली, पूरी शीट्स को रिप्लेस नहीं भी करना चाहते, इंडिविजुअली अलग अलग शीट्स को भी आप रिपेयर कर सकते हैं। साथ में अंदर वायरिंग रिपेयरिंग करनी है या लाइट चेंज करनी है तो उसके लिए भी काफ़ी ईजिली रिमूव हो जाता है और रीइंस्टॉल भी हो जाता है। ये सीट्स हैं, ये सिंपल सीट्स हैं जो पहले अवेलेबल हुआ करती थी। आज के टाइम में मेटल शीट्स में बहुत सारी एडवांस वर्जन्स आ गए हैं, या एडवांस जो टेक्सचर्स हैं, काफ़ी सारे टेक्सचर के ऑप्शंस आ गए हैं आपको मेटल शीट्स में। साइजेस भी ज़रूरी नहीं है 1x1 या 2x2, डिफरेंट साइजेस में 8x4 की शीट्स भी अवेलेबल है मेटल शीट्स पे, तो उनका भी आप यूज़ सीलिंग में कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट मेंटेनेंस फ्री है, दैट मीन्स इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए आपको। इसके अलावा जो ग्रिड्स हैं या फिर सीन इन द, अगर आप इमेजेस में देखेंगे रेडी टू इंस्टॉल होता है, दैट मीन्स कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगना है। सिंपली आप शीट्स जो हैं आप पैनल्स के साथ जो भी आपने फ्रेम बनाया हुआ है सिंपली आप इसे टाई कर सकते हैं, दैट मीन नट से टाई कर सकते हैं। जो भी मटेरियल सिंपली रेडी टू इंस्टॉल है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, ना ही आपको पेंट करना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा फिनिश देनी है। तो जो भी पैनल्स होते हैं वो विद फिनिश आते हैं, सिंपली आपको इसे इंस्टॉल करना होता है। ये आपको टाइल्स जैसे 1x1 2x2 पे भी मिलते हैं, टाइल्स में भी मिलते हैं। इसके अलावा 8x4 के शीट्स में भी मिलते हैं, 6x4 के शीट्स में भी आपको अवेलेबल मिलेगा। ये अलग अलग ब्रांड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल है मेटल शीट्स पे, तो वो आप सिंपली ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं डिटेल में। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप देखेंगे, एक मैंने ओल्ड स्टाइल मैंने बताया है जहाँ पे ज़्यादातर कॉमर्शियल ऑफिसेस में जो यूज़ किए जाते थे वो लेफ़्ट हैंड साइड पे इमेज है। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे थोड़ा सा एडवांस, दैट मीन्स जो एयर पासिंग जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पे हटाकर बिल्कुल ये मेटल शीट्स ही हैं और बिल्कुल प्लेन शीट्स ही हैं। ये भी जनरली कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में ज़्यादा यूज। ओके, ग्लास इंसेक्ट्स कैन बी फिक्स्ड ऑन टू द पीओपी, जिप्सम और वुडन सीलिंग। तो ग्लास सीलिंग जो है या स्टेन ग्लास सीलिंग्स जो है ये आप किसी के साथ भी कॉम्बिनेट कर सकते हैं, पीओपी के साथ भी, जिप्सम के साथ भी और वुडन सीलिंग्स के साथ भी। स्टेन ग्लास जो है वेरी आई कैचिंग होते हैं, दैट मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं बिकॉज इसमें जो आर्ट वर्क होता है, जो पेंट होता है
वो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग लुक देता है, अट्रैक्टिव लुक देता है, और ये पूरे एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, और 3D अगर आप पेंटिंग्स कराते हैं इसमें, या 3D आर्ट वर्क अगर आप ग्लास के ऊपर कराते हैं, तो इसका एक डिफरेंट ही लुक आता है, जो बाकी सीलिंग से काफ़ी डिफरेंट आपको बहुत ही ज़्यादा वेरी आई कैचिंग लुक आपको ओवरऑल हॉल में या फिर किसी भी रूम में अगर आप करवा रहे हैं, या स्पेशली म्यूज़ियम्स वगैरह में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, या हॉस्पिटल्स वगैरह आप देखेंगे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा ग्लास या स्टेन ग्लास की सीलिंग्स को हम यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा केयर या मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ग्लास है तो आपको प्रॉपर इसे क्लीनिंग करवाना होता है, इसलिए मेंटेनेंस ज़रूरी है। सो नीड मेंटेनेंस एंड क्लीन रेगुलरली, दैट मीन्स रेगुलर आपको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि डस्ट अगर आता है तो इसका जो लुक है वो थोड़ा सा डल होते जाता है। सो इस वजह से ये थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस वाली सीलिंग रहती है। साथ ही जो पेंट होता है वो हैंडमेड रहता है, तो थोड़ा सा हैंड एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि जो आर्ट वर्क होता है अगर 3D आप करवा रहे हैं वो भी एक्सपेंसिव है, अगर 2D आर्ट वर्क भी आप करा रहे हैं ग्लास के ऊपर तो भी वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। साथ में इंस्टॉलेशन में भी थोड़ा रिस्क होता है, बिकॉज ग्लास है, चाहे आप कोई सा भी ग्लास इसमें यूज़ करते हैं या जिस टाइप की भी थिकनेस आप ग्लास की यूज़ करते हैं, जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो रिस्क रहता है वो थोड़ा सा हाई रहता है। तो ये एक थोड़ा सा स्टेन ग्लास अगर आप यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल ग्लास सीलिंग भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की रहता है इंस्टॉलेशन के टाइम में, साथ में थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है आर्ट वर्क की वजह से। सो यहाँ पे आज मैंने बहुत टाइप की सीलिंग्स जो हैं, या सीलिंग्स पे किस टाइप के मटेरियल्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे सीलिंग्स के लिए, जैसे हम ग्रीनरीज वगैरह भी यूज़ करते हैं। आर्ट वर्क जो भी इंटीरियर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल सीलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं मटेरियल्स को आपको सीलिंग में यूज़ करना है, कई सारे मटेरियल्स जो हैं कॉम्बिनेशन में हम सीलिंग में अलग अलग डिज़ाइंस या फिर इन्वेंट जो हम करते हैं इंटीरियर में, या डिज़ाइनिंग के टाइम पे जो इन्वेंशंस हम करते हैं, न्यू मटेरियल्स को अप्लाई करके देखते हैं, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड मटेरियल नहीं होता है कि सीलिंग में हमें यही मटेरियल्स, कई बार हम CNC कटिंग्स का भी सीलिंग में यूज़ करते हैं। CNC कटिंग्स या फिर अदर जो मेटल आर्ट्स होते हैं उनको भी हम सीलिंग में अप्लाई करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यही मटेरियल्स आप सीलिंग में यूज़ करें, अपने आर्ट के अकॉर्डिंग या अपनी इंटीरियर आइडियाज़ के अकॉर्डिंग भी अलग अलग मटेरियल्स आप सीलिंग में यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के। दैट मीन्स अगर आप बार डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनके लिए आप अलग सीलिंग्स का यूज़ करेंगे, या अलग सीलिंग या डिफरेंट सीलिंग डिज़ाइन आप यूज़ करना चाहेंगे, या फिर एक इन्वेंट करना चाहेंगे डिफरेंट टाइप की सीलिंग, या फिर अगर आप रेस्टोरेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर कोई आउटडोर सीलिंग आप बना रहे हैं, आउटडोर या फिर लॉबी के लिए कोई सीलिंग अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं अपने डिज़ाइंस को लेके। तो टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑप्शंस हम लेकर आते रहते हैं। सो इस तरह से बहुत सारे सीलिंग ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी आप अदर अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेन कुछ सीलिंग्स के मटेरियल्स थे वो जो मार्केट में जनरली अवेलेबल होते हैं, वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। इसके अलावा डिविजन्स भी सीलिंग मटेरियल के साथ में, जैसे जिप्सम मटेरियल है या मेटल शीट्स जो हैं, वो हम डिवीजन में भी आर्ट वर्क के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल शीट्स मैंने बताया, मेटल शीट्स में बहुत सारे आर्ट या फिर CNC कटिंग्स आप देखेंगे तो वो भी डिवीजन में यूज़ होते हैं, जिसे हम जिप्सम के साथ भी कॉम्बिनेट करते हैं। वन साइड जिप्सम हम लगाते हैं, या जिप्सम के ऊपर भी CNC कटिंग्स वगैरह पेस्ट करते हैं जो लाइट वेटेड रहते हैं, या फिर जिप्सम बोर्ड में भी हम कटिंग्स कर सकते हैं। अगर आप सिंपल डिवीजन दिखा रहे हैं या आर्ट वर्क को, जिप्सम बोर्ड जो है वो हम आर्ट वर्क के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्लाई की जो सीलिंग है वो भी होती है, सिंपल जिप्सम बोर्ड की जगह, जैसे जिप्सम में जो फिनिशिंग आती है आप सिंपल प्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं। कम mm 12 mm या फिर 18 mm की अगर आप प्लाई यूज़ करते हैं, उसमें कुछ कटिंग्स आप आर्ट कट करवा सकते हैं, वो भी हम सीलिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और जानकारियाँ आपको बताऊंगी इंटीरियर से रिलेटेड, या इंटीरियर में जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड। तो हमें रेगुलर आप यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक में जो हमारा पेज है आरती गैलरी लर्निंग्स हमारा यूट्यूब में भी चैनल है, फेसबुक में भी है,
इंस्टाग्राम में भी है, तो सभी में आप हमें फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए या रेगुलर क्लासेस के लिए। साथ में हमारी वेबसाइट है आरती गैलरी लर्निंग्स या aartigallary.com में /learning आप करते हैं तो वहाँ पे हमारे सारे ट्यूटोरियल्स इंटीरियर से रिलेटेड, कैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं। ये सारी ट्यूटोरियल सोशल मीडिया और हमारी वेबसाइट aartigallary.com/learning में आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ ट्यूटोरियल्स जो हैं हमारे वेबसाइट में वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर हमारी सब्सक्रिप्शन प्लान आप लेना चाहते हैं वेबसाइट पे, सो सिंपली आप सब्सक्रिप्शन सेक्शन में जाकर मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान है जो कि ₹199 से स्टार्ट है, ईयरली 999 तक अवेलेबल है। इस बीच में काफ़ी प्लान्स हैं, तो कोई भी एक प्लान आप परचेस कर सकते हैं जिसके अंडर कोई भी प्लान अगर आप परचेस करते हैं तो सारे जो हमारे वीआईपी या प्रीमियम क्लासेस जो हैं वो सभी अनलॉक हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 मंथ प्लान लिया है, 3 मंथ प्लान लिया है तो पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के लिए आपने प्लान लिया है वही अनलॉक हो, सारे अनलॉक हो जाते हैं। तो काफ़ी कम कॉस्ट में आपको एक प्रीमियम क्लासेस भी ज्वाइन करने मिलती हैं। तो प्लीज़ विज़िट करिए, चेक करिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए ताकि रेगुलरली आपको न्यू जो लर्निंग्स हैं हमारे साथ या हमारी जो नॉलेज हम शेयर करते हैं आपके साथ वो आपको प्रॉपर देखने मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।